नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पांडे। आज की इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के। दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में हम यहाँ पे किसी भी कंपनी के फ्यूचर्स को खरीदते हैं और किसी कंपनी के फ्यूचर्स को खरीदने के लिए हमको कंपनी को एक प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ता है। दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। अगर आपके अंदर रिस्क एपिटाइट है तो आप ये फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो ये मार्केट आपके लिए ही है। अगर आपके अंदर रिस्क एपिटाइट नहीं है, आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग ना ही करें। आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें। दोस्तों, यहाँ पे अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ पे आपको कंपनी का एक प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ता है। दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई निफ्टी 50 में आप ट्रेड करना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं, मान लीजिए बैंक निफ्टी 17,500 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। आपको लग रहा है कि एक हफ्ते में मार्केट 17,500 से उठ के 18,000 तक चला जाएगा। 18,000 रुपये भी हो सकता है मार्केट उछाल मार दे 18,000 तक। तो दोस्तों, यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी 17,500 से टूट के 17,000 पे ट्रेड करेगा, 17,200 पे ट्रेड करेगा, तो यहाँ पे आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे स्टॉक में भी ऑप्शन खरीद सकते हैं। किसी भी कंपनी के स्टॉक में फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप उस स्टॉक में एक प्रीमियम अमाउंट पे करके उस स्टॉक का फ्यूचर्स खरीद सकते हैं। अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा कॉल ऑप्शन में। दोस्तों, मान लीजिए कोई एक अंडरलाइंग है, एक स्टॉक होता है, स्टॉक को हम अंडरलाइंग बोलते हैं। उसका डेरिवेटिव्स होता है जिसके हम ऑप्शन बोलते हैं। फ्यूचर्स ऑप्शन एक डेरिवेटिव्स होता है। इसमें कॉल ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शन होता है। अब बात ये आती है कि हमें कब कॉल ऑप्शन लेना चाहिए, कब पुट ऑप्शन लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, बाउंस बैक करेगा यहाँ से, तो आप कॉल ऑप्शन लीजिए। अगर आप कॉल ऑप्शन लेते हैं तो मार्केट अप ट्रेंड जाता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर आप कॉल ऑप्शन लेते हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड जाने लगा, तो आपको लॉस हो सकता है। इसलिए जब भी अगर स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, मार्केट टूटने वाला है कोई बैड न्यूज़ की वजह से, तो यहाँ पे दोस्तों आप पुट ऑप्शन पे ले सकते हैं उस स्टॉक का। और उसकी एक एक्सपायरी होता है, मंथ के लास्ट थर्सडे को इसकी एक एक्सपायरी होती है। प्रत्येक मंथ लास्ट थर्सडे को मंथ के फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक्सपायरी होती है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में मिनिमम 1 वीक का एक्सपायरी होता है और मैक्सिमम 3 वीक का एक्सपायरी होता है। अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो उसका 1 मंथ का एक्सपायरी होता है। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो 1 वीक का यहाँ पे एक्सपायरी होता है। दोस्तों, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ट्रेडिंग करते टाइम ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर हमें स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करना है या इंट्राडे करना है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में। दोस्तों, अगर हम इंट्राडे करने यहाँ पे आए हैं, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने आए हैं, तो हमें सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखना पड़ेगा। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स पता है, आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखे हैं, प्रैक्टिस किए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स का कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ प्रैक्टिस नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लॉस भी हो सकता है, तो आप ट्रेडिंग ना ही करें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर स्कैल्पिंग करने आए या इंट्राडे करने आए तो हमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स पता होना चाहिए। क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न से ही पता चलता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक इंडिकेटर्स, हर प्लेटफॉर्म पे एक इंडिकेटर दिया होता है। आप उस इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं। इंडिकेटर से आपको एक इंडिकेटर मिलता है, कंफर्मेशन मिलता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। साथ ही साथ एक टाइम पीरियड का भी पार्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी एनालिसिस करने की ज़रूरत है आपको कि पिछले 1 घंटे में प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया कि नीचे की तरफ जा रहा है। 5 मिनट या 10 मिनट का भी टाइम पीरियड का एक
कैंडलस्टिक पैटर्न लगा सकते हैं वहाँ पे इंडिकेटर पे। दोस्तों ये सब काफ़ी कुछ मैटर करता है। अगर आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न का प्रैक्टिस नहीं है तो आप शेयर मार्केट में ऑप्शनल ट्रेडिंग पे ट्रेड ना करें। दोस्तों स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में, यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में हम एक छोटे छोटे अमाउंट में प्रॉफिट बुक करते हैं। यहाँ पे 40 पॉइंट या 50 पॉइंट, मैक्सिमम 100 पॉइंट तक यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हमको कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम यहाँ पे स्टॉक को बाई करते हैं और साथ ही साथ 1 रुपये 2 रुपये नीचे स्टॉप लॉस लगा लेंगे। हमें पर शेयर 1 रुपये या 2 रुपये का प्रॉफिट होता है। इसके बाद हमें पता चलता है इंडिकेटर के थ्रू कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जाने वाला है या नीचे की तरफ जा रहा है, तो कंफर्मेशन के बाद हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शनल ट्रेडिंग इसलिए रिस्की होता है क्योंकि यहाँ पे आप मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है। यहाँ पे आपके पैसे लॉस करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट जो होता है वो आपको अनलिमिटेड होता है आपके। क्योंकि ऑप्शनल ट्रेडिंग में इतनी ज़्यादा वोलाटिलिटी होता है, इतना ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि आपके 10,000 रुपये को 10 लाख भी बना सकता है, आपके 10,000 रुपये को जीरो भी कर सकता है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ऑप्शनल ट्रेडिंग करें। अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो आप ऑप्शनल ट्रेडिंग ना करें, स्विंग ट्रेडिंग कर लें या इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहें। तो दोस्तों ऑप्शनल ट्रेडिंग करने का सही टाइम 11 से लेके 3:30 बजे के बीच ही में आप ट्रेडिंग करें, क्योंकि 11 बजे के बाद एक ट्रेंड कन्फर्मेशन होता है कि ट्रेंड यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है स्टॉक का या नीचे की तरफ जा रहा है। इसके पहले जो होता है मार्केट 9:15 से लेके 11 बजे तक का जो मार्केट होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा वोलाटिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे लाखों करोड़ों ऑर्डर्स एक बार में प्लेस होते हैं, तो इसलिए मार्केट में वोलाटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अक्सर जो न्यू बिगनर्स होते हैं जो मार्केट में ट्रेड करने आते हैं, ट्रेडिंग करने आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ पे लॉस करते हैं। तो प्री ओपनिंग सेशन में ही मार्केट में पैसे लगा देते हैं ट्रेडिंग में। वहाँ पे इंडिकेटर का कुछ पता नहीं हो पाता, कंफर्मेशन तो मिल नहीं पाता। लगता है कि मार्केट, क्योंकि मार्केट आजकल ज़्यादातर गैप अप ओपनिंग पे ही ओपन हो रहा है, गैप अप पे, तो गैप अप ओपनिंग की वजह से उनको लगता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, हम ऑप्शनल ट्रेडिंग में कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। अचानक से 9:15 के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड होने लगता है 2 मिनट के अंदर, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉस कर सकते हैं वो, तो उनको लॉस भी हो सकता है। इसलिए जब भी ट्रेड करें यहाँ पे 11 के बाद 11 से लेके 3:30 के बीच में ही ट्रेड करें, और साथ ही साथ कैंडलस्टिक पैटर्न से इंडिकेटर की मदद लेके ही ट्रेड करें। अब कभी भी आप गलत ऑप्शन ना खरीदें। अगर आपको लगता है कि मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है, तो आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कब कॉल ऑप्शन लेना है, कब पुट ऑप्शन। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाए, अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, स्टॉक का अंडरलाइन का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप कॉल ऑप्शन लेंगे। अगर अंडरलाइन का प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे आप पुट ऑप्शन ले जाएं। तो यहाँ पे ये ऑप्शनल ट्रेडिंग दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में आप दोनों तरह से पैसे कमा सकते हैं। मार्केट गिरने पे भी पैसे कमा सकते हैं, मार्केट ऊपर जाने पे भी पैसे कमा सकते हैं। मार्केट अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, यहाँ पे दोनों तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। साथ ही साथ आपको इंडिकेटर का ज़रूरत पड़ सकता है दोस्तों, तो आप इंडिकेटर का हेल्प लीजिए। साथ ही साथ कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखिए। कैंडलस्टिक पैटर्न्स का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।